नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर विषय है, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आज का जो विषय है वो भोजन से रिलेटेड है कि ऐसे कौन से 4 प्रकार के भोजन होते हैं जो हमें नहीं करना है। दोस्तों, ये 4 प्रकार का भोजन आपका जीवन का भाग्य बिगाड़ सकते हैं, जिससे आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अगर आप अशुद्ध भोजन करोगे तो मन में भी अशुद्धियां आ जाएंगी और आपका मन भगवान में नहीं लगेगा और क्रोध भी आपको अधिक आने लगेगा। पूजा पाठ में भी आपका मन नहीं लगेगा और आप भगवान से दूर रहेंगे और उनका पूजा पाठ नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे तो आपका अच्छा भाग्य भी आपसे दूर रहने लगेगा। तो दोस्तों, जीवन में भोजन का अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भगवान ही हमारे पालनहार होते हैं, हमारे कर्ता धर्ता होते हैं। इसलिए उनकी आराधना हमारे लिए परम आवश्यक है। इसलिए उनकी कृपा के बिना हमारा जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, भोजन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, भोजन कैसा है, इसका इफ़ेक्ट हमारे मन पर भी पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि वह 4 प्रकार का भोजन कौन सा है जो हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आप सभी पर राम राजा सरकार की कृपा बनी रहे। नंबर 1, दोस्तों, आपके सामने थाली परोस के आई है और आपके सामने भोजन की थाली रखी हुई है और आप भोजन करने जा रहे हैं, और यदि इतने बीच में भोजन करने से पहले ही इसे कोई लांग कर चला जाए या किसी के पैर की ठोकर लग जाए तो वह इस प्रकार का भोजन नाली के समान होता है। इसलिए हमें इस प्रकार का भोजन नहीं करना है, यानी कि अब आपको वह भोजन नहीं करना चाहिए और थाली छोड़ देना चाहिए। वहीं आपको नया परोसा हुआ भोजन नई थाली में ही ग्रहण करना चाहिए। नंबर 2, अगर आप भोजन करने बैठे हैं और भोजन करते समय भोजन में यदि बाल निकल आता है या थाली में बाल दिख जाता है तो वह भोजन भी आपको कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों, और छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन करने से दरिद्रता आती है। इसलिए माता बहनें ध्यान रखें कि रसोई में बाल समाना, कंघी करना, खुले बाल रखना इत्यादि विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन ना करें। दोस्तों, देखा गया है, आजकल हम देखते ही हैं कि आजकल के पति पत्नी एक ही थाली में बैठकर भोजन करते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता आदि खाना खा के चले जाते हैं तो उसके बाद पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाने लग जाते हैं, जो कि शास्त्रों में इसे बहुत ही गलत माना गया है और अच्छा नहीं बताया गया है। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए आप लोग को। ऐसा करने से वह भोजन शराब के समान हो जाता है और आपको मदिरा पान का पाप लगता है। इसलिए सबसे पहले बड़े बुजुर्गों को खाना खिलाना चाहिए और उसके बाद ही अगर आप चाहें दोनों एक साथ भोजन करना चाहें तो आप दोनों अलग अलग थाली में भोजन लेकर कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा यही होता है कि पति के बाद ही पत्नी को भोजन करना चाहिए और पत्नी अपने पति की झूठी थाली में पति के भोजन करने के पश्चात भोजन का सेवन कर सकती है। इससे कोई पाप नहीं लगता। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पति का जूठा पत्नी खा सकती है, लेकिन पति को पत्नी का जूठा कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में पति को ही परमेश्वर माना गया है। नंबर 4, दोस्तों, आपको भोजन करने से पूर्व अपने हाथ पैरों को अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करने बैठना चाहिए। और दोस्तों, साथ में ईश्वर का नाम लेकर पूजा अर्चना करने के बाद ही, ईश्वर को भोग लगाने के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। दोस्तों, भगवान भोग लगाने के बाद भोजन और भी
पवित्र हो जाता है। यानी कि दोस्तों भगवान को भोग लगाने के बाद भोजन और पवित्र हो जाता है, उसमें ईश्वरीय गुण आ जाते हैं, देवी शक्तियाँ आ जाती हैं और आपका मन भी शुद्ध हो जाता है और आपका जीवन इससे समृद्ध और सुखमय और अधिक हो जाता है। तो दोस्तों यही सब बातें परम पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताई हैं। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आप सभी पर राम राजा सरकार की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।